आकाश के आंसू। आकाश आज बहुत दुखी है। जिस कंपनी में वह पिछले 5 वर्ष से कार्यरत था, आज ही मैनेजर ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि घाटे की वजह से कंपनी अपना दिल्ली का दफ्तर बंद कर रही है, इसलिए तुम अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लो। बस यही बात सोचकर आकाश परेशान हो उठा। घर जाते हुए भी यही बात उसके जहन में घूम रही थी। अब नौकरी कहाँ मिलेगी? जिस कंपनी को उसने अपने 5 साल दिए, इस मुश्किल समय में उसने उसके साथ ऐसे किया, ये कैसे हो सकता है? खैर, आकाश को दफ्तर के कुछ साथियों का साथ निभाते निभाते सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी। सिगरेट पीना उसे बचपन से नापसंद था, लेकिन अब तो उसे आदत पड़ चुकी थी। आकाश जब भी परेशान होता था, किसी भी प्रकार के तनाव में होता था, तब सिगरेट का सेवन ज़्यादा करता था। वह 30 साल का हो चला था और जानता था कि यह आदत अच्छी नहीं है, परंतु ना चाहते हुए भी वह इसे छोड़ नहीं पा रहा था और ना ही कोई ऐसा प्रयास ही कर पा रहा था। अपनी इसी उधेड़-बुन में वह मुंह में सिगरेट दबाए गाड़ी की ओर चल पड़ा। गाड़ी चलाते चलाते आकाश की यह तीसरी सिगरेट थी। आज उसे अपना घर बहुत दूर प्रतीत हो रहा था और रास्ता भी बहुत लंबा लग रहा था। तभी एक लाल बत्ती पर आकाश गाड़ी रोकता है। सिगरेट का कश लगाते लगाते हुए फिर बॉस से जो बात हुई उसके बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक एक 8 साल का बच्चा, 7 या 8 साल का ही होगा, उसके सामने आता है, जिसके हाथ में कुछ छोटे छोटे झंडे हैं। खिड़की के पास आकर कुछ कहता है, भैया झंडा ले लो, गाड़ी में सामने लगा लेना। आकाश उसके ही ख्याल में डूबा उस बच्चे की बात को अनसुना करते हुए फिर से सिगरेट का कश लगाता है। वह बच्चा रुककर एक बार फिर से बोलता है, भैया ले लो ना, ले लो भैया, एक तो ले लो, और आकाश के हाथ पर हाथ रख देता है। बस फिर क्या था, आकाश एकदम झुंझला जाता है और सिगरेट फेंकते हुए झुंझलाकर बच्चे की ओर देखता है और गुस्से से कहता है, जा यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे, बस भाग जा यहाँ से। ये छोटा सा बच्चा एक कदम पीछे हटकर निराशा से पलटा, लेकिन अगले ही पल पास के स्कूटर वाले की ओर तेजी से भाग गया। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान और दृढ़ता थी मानो अब वह सफल जरूर होगा। अचानक आकाश की नज़र सड़क पर गिरी सिगरेट पर पड़ी, जो उसने कुछ ही सेकंड पहले फेंकी थी। वह अभी भी जल रही थी और बच्चा, जिसने पाँव में कुछ नहीं पहना था, उसी ओर बढ़ रहा था। इससे पहले आकाश कुछ कह पाता, बच्चा सिगरेट पर पाँव रख चुका था। उसके मुंह से आह की आवाज़ निकली, परंतु वह रुका नहीं। बिना रुके पाँव को आधा सड़क पर टिकाए स्कूटर वाले की ओर बढ़ता रहा। उसकी आतुरता देख लगता था मानो बत्ती हरी होने से पहले कम से कम एक झंडा तो बेच ही लेगा। पाँव को हवा में उठाए वह दूसरे स्कूटर से बात करता रहा। आकाश का सारा ध्यान अब उस छोटे बच्चे के पाँव पर था। तभी हरी बत्ती हो गई और पीछे की गाड़ियाँ हॉर्न बजाने लगी। आकाश आगे बढ़ाकर फिर सोच में डूब गया, पर अब उसके दिमाग में नौकरी नहीं चल रही थी, अब उसके दिमाग में चल रहा था उस बच्चे का पाँव। परेशानी में भी उसकी मुस्कुराता चेहरा आकाश के जहन में मानो छप सा गया था। उस रात आकाश को नींद नहीं आई थी। वह उठकर छत पर चला गया और जैसे ही उसका हाथ जेब पर रखे सिगरेट के पैकेट पर गया, वह निराश हो सोचने लगा, क्या गलती थी उस बच्चे की, जो मेरी वजह से उसका पाँव जल गया। मैं जहाँ एक काम छूट जाने पर इतना दुखी हो रहा हूँ, वह रोज़ न जाने कितने प्रयास करता होगा, लेकिन हार नहीं मानता। इस उधेड़-बुन में खड़ा होकर आकाश खुद से एक वादा करता है कि वह अब सिगरेट नहीं पिएगा और नई सोच, नई उम्मीद के साथ जीवन की नई शुरुआत करेगा। घड़ी की ओर देखकर सोचता है, आज दिन भी 15 अगस्त है। चलो, यानी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता छोटी सोच से, स्वतंत्रता निराशा से और स्वतंत्रता बुरी आदत से भी। अगले दिन आकाश नए जूते लेकर उसी सिग्नल पर पहुंचता है। हाँ, वह उस छोटे से पाँव का माप कैसे भूल सकता है, जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। गाड़ी किनारे पर लगाकर आकाश की नज़रें उस बच्चे को इधर उधर तलाश करने लगी। तभी दूर से उसे वही बच्चा नज़र आता है। उसके हाथ में कुछ झंडे हैं और दूसरे कंधे पर लटका एक पुराना मैला सा थैला, जिसमें शायद वह पैसे रखता होगा। आकाश ने उसे पुकारा, बेटा सुनो। हाँ बेटा, तुम इधर आओ। बच्चा दौड़ता हुआ आकाश के पास आया
और बोला, आपको झंडा चाहिए भैया? आकाश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ झंडा चाहिए, लाओ दे दो। कितने का है? जी 10 रुपये का, बच्चा बोला। आकाश ने जेब से 10 का नोट निकाला और बच्चे की तरफ बढ़ाकर बोला, नाम क्या है बेटा तुम्हारा? जी मेरा नाम दीपक है। बच्चे ने नोट को थैले में डालते हुए आकाश गाड़ी में से जूते निकालते हुए बोला, दीपक ही होना चाहिए, दूसरों को प्रकाश देकर खुद अंधेरे में रहने वाला तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, और ये जूते तुम्हारे लिए हैं, लो पहन लो बेटा। आकाश झुककर जब दीपक के चेहरे के बराबर आ चुका था, बच्चे ने एक पल रुककर जूतों को हाथ में लिया और बगल के थैले में डाल दिया। तुरंत आकाश बोला, अरे पहन लो बेटा, पहनने के लिए हैं। दीपक ने हल्के स्वर में कहा, पाँव गंदे हैं भैया, जूते नए हैं। वो सामने नल है ना, 5 बजे उसमें पानी आता है, पाँव धोकर फिर पहन लूँगा। इतना सुनते ही आकाश की आंखें भर आई और एक आंसू दीपक के पाँव पर भी गिर गया। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी गाइज। टू फॉलो my channel and subscribe to listen more beautiful stories similar like this. Thank you.